देश भर में नवरात्र की गूंज है, दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है, हर तरफ खुशियां खुशियां हैं। अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में डांडिया और देवी माँ का पट भी खुल गया है। लोग जो हैं वो खुशहाली मना रहे हैं। लेकिन आज मैं मौजूद हूँ नॉर्थ नहीं, साउथ इंडिया में, यानी कि बैंगलोर में। अब आप सोच रहे होंगे कि बैंगलोर में कैसे दुर्गा पूजा या नवरात्र मनाया जाता है, तो वो जाने के लिए मैं खुद ही बैंगलोर पहुंच गई हूँ, क्योंकि बैंगलोर एक साउथ इंडिया में कैसे दुर्गा पूजा मनाया जाता है, कैसे नवरात्र मनाया जाता है और यहाँ पे उसकी धूम कितनी है, ये आज मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको कुछ दृश्य दिखाती हूँ। इस हवन कुंड को देखिए, ये पीछे जो आपने ये मूर्तियाँ देखी और यहाँ जो हवन और यहाँ जो तमाम पंडित पुरोहित बैठे हुए उनको देखिए। तो तमाम चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी, पुरोहित को भी दिखाया, पंडित को भी दिखाया, पंडाल भी दिखाया और यज्ञ हवन कुंड जो कहते हैं उसको भी दिखाया। लेकिन जानते हैं कि यहाँ पर अतिरुद्रम यज्ञ जो होता है वो कैसे किया जाता है, नवरात्र कैसे मनाया जाता है, दुर्गा पूजा कैसे मनाया जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि आपके लिए ये शब्द नया होगा, मेरे लिए भी ये नया है, लेकिन हम पुरोहित जी से समझते हैं कि अतिरुद्रम यज्ञ जो होता है वो क्या होता है। यहाँ पे दक्षिण भारत का यहाँ पे जो श्रृंगेरी परंपरा से दीक्षित यहाँ पे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से जो निष्णात घनपाठी लोग हैं, यहाँ पे 150 से ज़्यादा घनपाठी लोग यहाँ पे विद्यमान हैं। सारे जो है श्रृंगेरी परंपरा से दीक्षित है। और ये जो मुद्देनहल्ली सत्यसाई ग्राम है, यहाँ पे हर वर्ष जो है यहाँ पे कार्यक्रम नवरात्रि में होता रहता है। प्रतिवर्ष जो है यहाँ पे महारुद्र होता है। रुद्र के बारे में आप जानेंगे तो पहले होता है रुद्र होता है 1 बार बोलने को, और 11 बार बोलने को एकादश रुद्र होता है, 100 बार बोलने को शतरुद्र होता है, और उसी प्रकार से महारुद्र और अतिरुद्र जो है अंतिम स्वरूप होता है। जो अत्यंत विराट स्वरूप जो है रुद्र का वो है अतिरुद्र, जो आपका यहाँ पे अभी 5 साल में 1 बार होता है और वो 11 दिन लगभग होता है। 150 से ज़्यादा जो दीक्षित विद्वान हैं, वेद विद्वान हैं, उन्हीं के माध्यम से ये किया जाता है। और आप देखते होंगे 11 कुंड हैं और 11 कुंड में से यहाँ पे सभी ब्राह्मण जो है यहाँ पे बैठ के हर दिन एक एक महारुद्र करते हुए 11 दिन तक अतिरुद्र को संपन्न करते हैं और हर दिन पूर्णाहुति होता है। अंतिम दिन में महापूर्णाहुति जो है संपन्न होता है। सिर्फ यहाँ पे अतिरुद्र तो नहीं हो रहा है, इसी के साथ साथ वहाँ पे आप देखे होंगे कि पश्चिम बंगाल की जो परंपरा है वहाँ पे दुर्गा पूजा भी वहाँ अनुष्ठित हो रहा है, माता जी का, दुर्गा माता का, और वहाँ पे है। और इसी साथ साथ सभी देशवासी में, देश में जैसे कि सुख समृद्धि संपन्न हो, देश का रक्षण हो और सारे जो युवा पीढ़ी है उनको जैसे कि अच्छे संस्कार मिले, ऐसे यहाँ पे जो कन्या रत्न है और जो युवा पीढ़ी है देश भर से यहाँ पे आए हैं और देश विदेश से भी बहुत आए हैं, जो कि हमारा कल्चर को देखने के लिए, हमारा कल्चर को सीखना चाहते हैं और हमारा कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, हमारा संप्रदाय को। तो विदेश से भी यहाँ पधारे हुए आप देखे होंगे, वो सभी यहाँ से सीखने के लिए आ रहे हैं, देखने के लिए आ रहे हैं, हमारा संप्रदाय को देश विदेश में प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। और सामने जो आप जो देख रहे हैं वहाँ दुर्गा होम होता है, हर दिन जो है गणपति होम होता है, दक्षिणामूर्ति होम, दुर्गा होम, सरस्वती जी होम, इसी प्रकार हर दिन जो मृत्युंजय होम, इसी प्रकार हर दिन जो है होम विधान किया जाता है। और नवरात्रि यज्ञ भी यहाँ पे होता है, उसके बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे। हाँ, नवरात्रि जो है विशेष रूप से देखिए उत्तर भारत में जैसे कि गुजरात में डांडिया होता है और वहाँ पे नृत्य गीतों का वाद्य होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं मनाया जाता है, जो भी है एक वैदिक परंपरा से मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ प्राचीन परंपरा जो है अभी उत्तर भारत में जो आप नहीं देख पाएंगे वो यहाँ देख पाएंगे, क्योंकि जो वेदोक्त कर्म है ना वो अभी दक्षिण भारत में बचा हुआ है। आपको देखना है तो यहीं आना पड़ेगा। यहाँ पे नवरात्रि मतलब दुर्गा जी का आराधना, जैसे सप्तशती पाठ होता है और उसी का जो होम हवन होता है, उसमें पायस दिया जाता है कि सुख समृद्धि सबका बने रहे और देश जो है विश्व कल्याण हो, सभी का विद्या वृद्धि हो, आरोग्य अच्छे हो। और यहाँ पे आपको एक विशेष मैं बताऊँ, जो वेद मंत्र है वो वेद मंत्र सस्वर होता है, वहाँ से जो है आपको हीलिंग होता है। आप वेद मंत्र को सुनते हैं तो आपको मस्तिष्क का ऊपर, शरीर का ऊपर वो प्रभाव देता है, तो आपका ऊपर जो भी शरीर का अंदर जो रोग है वो कम हो जाता है, तनाव जो है कम हो जाता है। तो वेद मंत्र में एक प्राण है हमारा अंदर में, जैसे श्वास है, वेद मंत्र जो सस्वर होने के नाते उससे आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, आप सुनते ही तो भी आपका अंदर भी हीलिंग्स हो जाते हैं।
तो ये विशेष रूप से आपको दक्षिण भारत में ये नवरात्रि आपको जो है देखने के लिए मिलता है। अन्य समय पे ऐसा कार्यक्रम नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत व्यवस्थित करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है अच्छे से करेंगे तो फल बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए नवरात्रि जो है अत्यंत ये मैं आपको बताऊं कि नवरात्रि में इसको एक बार करेंगे तो ये 1000 गुना फल देता है। तो इसीलिए जो वेदोक्त कर्म है इसी समय पे उत्तर से अनुष्ठान किया जा रहा है। और यहाँ पे सारे जो है लगभग देश विदेश से तो आए हैं विद्वान, पर मुख्य रूप से सब श्रृंगेरी परंपरा से जुड़े हुए जो विद्वान लोग हैं यहाँ पे सारे अनुष्ठान कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दूं मैं कि सिर्फ जो है वो पूजा करने का, यज्ञ करने का, तमाम चीज़ों का जो तरीका है सिर्फ वो अलग है। पूजा वही है, परंपरा वही है, धरती वही है। हम हैं भी भारत में, चाहे भारत के किसी भी कोने में हो, चाहे वो हम उत्तर भारत में हो, दक्षिण भारत में हो, ये बहुत मैटर नहीं करता। लेकिन अगर पूजा करने की परंपरा, खुशियाँ मनाने की परंपरा और तमाम चीज़ों को हम देखें तो वो वही है। आपको जितना कि नॉर्थ इंडिया में आप खुशियाँ मनाते हैं, डांडिया खेलते हैं, वो हमारी एक परंपरा है। आपने कई तरह की रंगोलियाँ देखी होंगी। आज आप देखिए यहाँ पर भी एक रंगोली बनी हुई है जिसको यहाँ पर श्री चक्र कहा जाता है ये रंगोली, लेकिन इसके बहुत सारे मायने हैं। इसकी बहुत सारी जो विधिवत तरीके से इसको तैयार किया जाता है, इसकी मान्यताएं क्या है, मायने क्या है, वो हम समझते हैं पुरोहित जी से। इसके क्या मायने हैं? ये जो श्री चक्र है ये शंकराचार्य जी का एक परंपरा से आया है और ये मूलतः एक तांत्रिक परंपरा है। और ये श्री चक्र जो है हमको श्री मतलब लक्ष्मी और उसी से जो चक्र जो है मंडल है। और ये सामान्य रंगोली नहीं है, ये जो सुसज्जित है ये एक तंत्र विद्या का एक पराकाष्ठा है। और इसमें जो है रक्षण हमको मिलता है और श्री संपत्ति भी हमको प्राप्त होता है। तो इसी का आराधना नवरात्रि में करने पर हमको जो है सुख, शांति और रक्षण जो है हमको प्राप्त होती है। तो आपने समझा कि इसके पीछे के जो मायने हैं, इसका जो मतलब है, इसका जो अर्थ है वो काफ़ी गहरा है। इससे सुख, समृद्धि, शांति तमाम जो हैं चीज़ें हमें मिलती हैं। इस मान्यता से इसको बनाया जाता है। आप एक और तस्वीर देखिए, मैं आपको ये तस्वीर दिखा रही हूँ। दरअसल ये तस्वीर नहीं, ये भगवान शंकर का जो है वो रंगोली तैयार किया गया है। और इसके क्या मायने हैं ये भी हम समझते हैं। इसके क्या मायने हैं? ये जो है शंकर जी नहीं, ये मेधा दक्षिणामूर्ति जी है। ये मेधा दक्षिणामूर्ति जैसे है। मेधा मतलब हमारा बुद्धि और दक्षिणामूर्ति दक्षिण की ओर से वो मुख करके उपस्थिति है। मेधा दक्षिणामूर्ति जो है बिना बोले और अपना जो शिष्यों को उपदेश देते हैं। तो ये पराशक्ति का एक पराकाष्ठा विद्या का प्रदान करने का एक तरीका है। आप अभी यहाँ खड़े हैं, मैं अभी जो बात बोल रहा हूँ वो वैखरी में बोल रहा हूँ, पर ये जो है वो खुद बैठे रहते हैं मौन में। उनके पास में नीचे जो विद्यार्थी बैठ के पढ़ता है वो उसको मौन से भी पढ़ा देते हैं। अच्छा। तो ऐसे जो विद्या का जो पराकाष्ठा गुरु है वो है दक्षिणामूर्ति जी। अच्छा, तो विद्या के पराकाष्ठा गुरु हैं ये। दरअसल ये मौन रह के अपने विद्यार्थियों को सिखाते हैं, समझाते हैं और तमाम ज्ञान जो है वो प्रदान करते हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे और भी बहुत सारी रंगोलियाँ जो हैं वो तैयार की जा रही हैं। इसके भी मायने, तमाम रंगोलियों के एक मायने हैं।